राधे राधे सभी को। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आज का हम लोग का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वह हम लोग का रंगों से जुड़ा है। यह भी हमारे यूनिट में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन देखना है कि रंगों का सही अनुक्रम बताना है। ए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। बी द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, मध्यवर्ती। सी प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक। और डी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मध्यवर्ती। अब यहाँ पे आपको ए और डी में देखिए कंफ्यूज भी किया है। कहीं तृतीय के बाद चतुर्थक दिया है और कहीं तृतीय के बाद मध्यवर्ती दिया है। तो जब आपको इसका क्रम पता रहेगा तो इसको क्या करेंगे, कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। यानी कि पहले आता है प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर आपका आता है मध्यवर्ती। जो प्राथमिक रंग होते हैं इन्हें हम लोग मूल रंग के नाम से जानते हैं। ये हमारे 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। फिर द्वितीयक रंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर के एक द्वितीयक रंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो 3 हमारे द्वितीयक रंग भी होते हैं, नारंगी, हरा, बैगनी। इसे क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी है। उत्कृष्टता, बी खुशी, सी उदासी और डी सभी। तो फैशन और चटक मतलब फैशन के अकॉर्डिंग और जो रंग क्या होते हैं, चटक होते हैं, वो किससे जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खुशी से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब फैशन में हम लोग आते हैं तो भी हमें खुशी होती है और जब चटक रंग को देखते हैं तो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है ना कि ये बहुत अच्छा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाए या मिलाया जाए तो इसे क्या कहते हैं? ए क्रीमा या क्रोमा, बी टेंट, सी छाया और डी मूल्य। तो जब काला रंग किसी भी रंग में मिलाएंगे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, छाया। तो उसे हम लोग कहेंगे छाया कहते हैं। तो तीसरे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छाया इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पराग के अनुसार गर्म रंग कौन से हैं? ए लाल नारंगी, बी हरा पीला, सी नीला पीला और डी बैगनी हरा। तो 4th की बात करें, पराग के अनुसार लाल और नारंगी जो रंग होते हैं वो गर्म रंग होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उत्तेजना और ऊर्जा का एहसास कराते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th का ए इज करेक्ट। 2 चीजें ध्यान रखनी है, उत्तेजना और किसका, ऊर्जा का एहसास करा रहे हैं, ठीक है। 4th का ए, लाल और नारंगी। 5th देखेंगे, स्टडी रूम में होना चाहिए, सबका एक स्टडी रूम होगा या नहीं भी होगा तो जैसे जहाँ हम लोग का कमरा रहता है उसमें लोग साइड में मेज लगाए रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसमें कैसा रंग होना चाहिए, रंग या प्रकाश। तो ए गहरे रंग, बी हल्के प्रकाश फैलाने वाले रंग, सी पूरक रंग और डी द्वितीयक रंग। तो आंख बंद करके लगा देना हल्के व प्रकाश फैलाने वाले रंग, ठीक है। 5 का भी, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे आंखों पे भी इफेक्ट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ए आर्थिक विकास, बी मानव संसाधन विकास, सी औद्योगिक विकास और डी राजनीतिक विकास। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बी, यानी कि मानव संसाधन विकास शिक्षा का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं दिया, 8 देखेंगे। मुलसेल के अनुसार प्राथमिक रंग है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आंख बंद करके मुलसेल के अनुसार जो प्राथमिक रंग होते हैं वो 5 होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और बैगनी, ठीक है। तो राइट आंसर सी, यानी कि 5 इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विपरीत रंग किस योजना के अंतर्गत आते हैं? ए प्रत्यक्ष पूरक रंग, बी दोहरी पूरक रंग योजना, सी खंडित पूरक रंग योजना और डी उपयुक्त सभी। तो ए होगा इसका, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना होते हैं 9th का, है ना, जिन्हें हम लोग पूरक रंग के नाम से कहते हैं, जिन्हें विपरीत रंग के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर आपका ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवस्थापन का कारण नहीं है। पहला है आपका योजना, बी है नियंत्रण, सी है कार्यात्मक और डी है आपका मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जाए, कारण नहीं है, तो इसको क्या करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। और जब आप उसका आंसर रिप्लाई करेंगे तो फिर हम आपको उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, रंग का नाम कहलाता है ए ह्यू, बी तीव्रता, सी मूल्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी रंगों का नाम क्या कहलाता है, ह्यू कहा जाता है। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है।
ए बचत करने की इच्छा, बी बचत की आवश्यकता, सी बचत करने की सुविधा और डी बचत करने की योग्यता। ऑप्शन ए नहीं है। क्या है? कौन सा तत्व नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखेंगे इसमें बचत करने की इच्छा तो होती है ना, बचत करने की सुविधा भी, बचत करने की, तो बचत करने की आवश्यकता। तो इसको भी क्या करना है, ऑप्शन आपको देखना है और इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट में मेंशन करना है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो ये देखना है कि कितने लोग क्या करते हैं, इसका आंसर सही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है। निश्चित अवधि जमा खाता, बी चालू खाता, सी बचत खाता और डी राष्ट्रीय बचत पत्र। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या नहीं है? राष्ट्रीय बचत पत्र इज करेक्ट आंसर, यानी कि 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रोटीन संश्लेषण और डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। अनुपस्थिति की बात करें, कार्य संपादित नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, यानी 14 का सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, सी पत्तियों की कोशिकाओं में, डी फूलों की कोशिकाओं में। तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ों की, यानी ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नायलॉन के धागे को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुंघराले बनाए जाते हैं। ये धागे कहलाते हैं, ए कटा हुआ धागा, बी टेक्सचर का धागा, सी स्ट्रेच धागा और डी लूप का धागा। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टेक्सचर के धागे। टेक्सचर को ऑप्शन कहाँ दिया? बी इज करेक्ट। 17, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? प्रातः, दोपहर के बाद, सी शाम, डी रात्रि। तो देखो सबसे बेसिक होता है कि हम लोग कपड़े की खरीदारी तब करते हैं जब घर के सारे काम हम खत्म कर ले, फ्री हो जाते हैं तब जाते हैं ना। लेकिन जो सही समय की बात करें तो प्रातः होता है। रीज़न क्या है कि जब आप सुबह सुबह जाते हैं, भीड़ आपको कम मिलती है, मन भी आपका शांत रहता है ना। तो एक बार में हमें चीज़ें पसंद आ जाती, हम लोग लेके ज़्यादा तामझाम वाला काम नहीं रहता है। और दोपहर में जाते थे तो गुस्सा अलग, चिड़चिड़ापन अलग, कई तरह की समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, वस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ए छोटे ऊनी रेशों से, बी लंबे ऊनी रेशों से, सी छोटे कपास के रेशे से और बी डी लंबे कपास के रेशे से। वस्टेड वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 18 तो हो जाएगा आपका लंबे ऊनी रेशों से। क्वेश्चन नंबर 19, मेरिनो ऊन है। ए प्रथम श्रेणी का ऊन, बी द्वितीय श्रेणी का ऊन, सी तृतीय श्रेणी का ऊन और डी चतुर्थ श्रेणी का ऊन। तो राइट आंसर आपका 19 का हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम श्रेणी का ऊन जो होता है मेरिनो ऊन होता है। 20, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सी ट्राइक्लोरोबेंजीन और डी टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इस करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21, लामा ऊंट जाति का पशु है, इसके बालों से ऊन प्राप्त होता है। यह पाया जाता है ए भारत में, बी अमेरिका में, सी पाकिस्तान में या डी चीन में। तो राइट आंसर आपका 21 का हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है लामा? बी, यानी कि अमेरिका, यूएसए में पाया जाता है। 22, जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट होता है। ए नीली आंख, बी सल्फर की महक, सी भूरी आंख और डी मोती का रूप। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर की महक, यानी कि 22 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रेशा है पाच्य कार्बोहाइड्रेट, बी अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, सी आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, 23 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है सफेद लौ, नीली लौ, पीली लौ या नारंगी लौ। तो राइट आंसर हो जाएगा पीली लौ निकलती है। कभी इसे देखना, ट्राई करना, प्रैक्टिकली में बात करें थोड़े से कपड़े को, ठीक है। 25, निम्न में से कौन से तने वाला तंतु नहीं? ए लीलन, बी जूट, सी हेम्प और डी कापोक। तने वाला तंतु नहीं है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है? कापोक। नेक्स्ट
26 दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता होती है। लचीलापन, चलीला नहीं लचीलापन, बी प्रत्यास्थता, सी तन्यता, डी घनत्व। तो 26 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि प्रत्यास्थता इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? खुरदुरा और मोटा, पतला और चमकदार, मध्यम और मुलायम, पारदर्शी। तो राइट आंसर हो जाएगा पतला और चमकदार, यानी 27 का सबसे खराब पूछ रहा है तो खुरदुरा और मोटा, 27 का ए इज करेक्ट आंसर होगा। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। ए बीज, बी तने, सी पौधा, डी लीनियन। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लैक्स का पौधा यानी लीनियन पूछा जा रहा है ना, के बाद प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती किससे? बीज से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और यदि आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप इसे क्या करेगा, कमेंट में पूछिएगा। 29 किस रेशे में ताप का उबलना व सहन करने की क्षमता होती? ऊन, रेशम, कपास या जूट। तो 29 का क्या हो जाएगा? कपास यानी कॉटन यानी सूती इज करेक्ट। 30 स्टेपल तंतु का उदाहरण है रेशम, जूट, डेक्रॉन, नायलॉन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का बी यानी कि जूट इज करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 30 क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।